हेलो दोस्तों, रेकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग वर्बल रीजनिंग को पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हैं। आज हम लोग एनालिटिकल विश्लेषणात्मक रीजनिंग जो होती है, ठीक है, इसमें न्याय निगमन जिसे सिलोजिज्म कहते हैं हम लोग, कथन निष्कर्ष, कथन तर्क, कथन पूर्व धारणाएँ, कथन कार्रवाई, कथन कारण, कथन प्रभाव और परिच्छेद पर आधारित निष्कर्ष, ये 8 चैप्टर इस एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर आता है। ठीक है, इन 8 चैप्टर को बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण सेलॉक्स को स्टार्ट करेंगे और बहुत ही लंबा चैप्टर है ये, काफ़ी, और हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेलॉक्स। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, सेलॉक्स जो पहले बनाए जाते थे वो वेन डायग्राम के थ्रू बनाए जाते थे। अब जो सेलॉक्स बनाया जाता है वो वेन डायग्राम के थ्रू नहीं बनाया जाता। अगर आप वेन डायग्राम के थ्रू अभी बनाते हैं तो आप फंसते होंगे, समय भी लगता होगा। ठीक है, तो कैसे आखिर आजकल किस तरीके से सेलॉक्स बनाया जाए ताकि आप जल्दी से जल्दी सेलॉक्स बना सकें, उस पर बात करेंगे, और बिना पेन और पेपर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप क्वेश्चन इसमें पता ही होगा आपको, इस तरह से आते हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते नदी हैं, कुछ नदी पीला है, सभी पीला नीला है, सभी नीला जीला है, गीला है, सीला है, ऐसे आते रहता है क्वेश्चन सब। ठीक है, और उसके आधार पे आपको निष्कर्ष बताना रहता है। देखिए, आपको सबसे पहले यहाँ पे जो भी कथन दिया रहेगा उसको आपको मान के चलना है कि वो 100% ट्रू कथन है। अगर बोल रहा है कि सभी टीचर पागल हैं तो आपको बोलना है कि हाँ, सभी टीचर पागल हैं। अगर वहाँ पे लिखा हुआ है कथन में सभी टीचर पागल हैं तो सभी टीचर पागल हैं। ठीक है, ये आपको 100% ट्रू मान के चलना है, 100% सत्य मान के चलना होगा कथन में। और निष्कर्ष भी आपको उसी आधार पर देना होता है। ठीक है, कथन कितने भी हो सकते हैं, 1 कथन, 2 कथन, 3 कथन, 4, 5, 6, जितने मन हो उतने क्वेश्चन में कथन हो सकते हैं। और निष्कर्ष भी उसी आधार पर कितने भी बनाए जा सकते हैं। सही गलत तो बात की बात है, लेकिन निष्कर्ष कितने भी क्वेश्चन में दिए हुए हो सकते हैं। देखिए, कंक्लूजन के प्रकार सबसे पहले जान लीजिए कितने प्रकार के निष्कर्ष हो सकते हैं। ठीक है, तो एक होगा जिसमें 100% सत्य होगा, जिसमें निष्कर्ष जो भी निकलेगा वो 100% ट्रू होगा। ठीक है, दूसरा होगा जो निश्चित रूप से गलत होगा, 100% फॉल्स। तीसरा होगा पॉसिबिलिटी, या तो वो हो सकता है, पॉसिबिलिटी में क्या मतलब होता है कि अगर आपको बोला गया कि मैं खाना खाने जा रहा हूँ, ठीक है, अब आपसे पूछा किसी ने कि मैंने खाना खाया, तो आप कहेंगे हाँ खाना खाया, हो सकता है कि खा भी लिए हो सकता है ना भी खाए हो, क्योंकि हम अभी जा ही रहे थे। ठीक है, तो आपको कंफर्म नहीं है, तो इसी को कहता है पॉसिबिलिटी। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तीनों को बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे 100% सत्य, इसको पूरी तरह से ख़त्म करेंगे, तब असत्य और संभावना में घुसेंगे। ठीक है, देखिए, अब स्टेटमेंट के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट कथन क्या मतलब होता है। देखिए, एक स्टेटमेंट यहाँ पे होगा जिसमें हमें पूरी जानकारी मिलेगी, 100% यूनिवर्सल जानकारी, जो कि होगी पूरी। ठीक है, जैसे आपको बोला गया कि सभी कुत्ते बिल्ली है, तो आपको जो सभी कुत्ता है, तो सभी कुत्ता के बारे में जानकारी दे दिया गया कि सभी कुत्ता क्या है, बिल्ली है। ठीक है, सभी कुत्ता क्या है, बिल्ली है, तो ये जानकारी पूरी जानकारी है। तो इसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, 100% वाले में, ये अर्थात ये पूरी जानकारी है। ठीक है, और अधूरी जानकारी क्या होगी, जिसके बारे में हमें अगर पूरी से थोड़ी सी भी कम है, जैसे बोल दिया 99% कुत्ता जो है बिल्ली है, अब 1% भी बच गया तो हमें नहीं पता है कि वो 1% क्या होगा। हो सकता है वो भी कुत्ता हो जाए, हो सकता है कि वो बिल्ली हो जाए, जानवर हो जाए, ऊँट हो जाए, आदमी हो जाए। ठीक है, तो 100% अगर है पूरी जानकारी है यहाँ पे, तो वो क्या हो जाता है, यूनिवर्सल। और अगर अधूरी जानकारी दे रहा है 100% से कम, तो पार्टिकुलर हो जाता है वो। ठीक है, ये सब आपको कुछ भी समझना नहीं है, बस आप सुनते चलिए कहानी की तरह, कैसे कैसे कितने टाइप के क्या क्या होते हैं। बाकी आपको जब सवाल बताएंगे तो पूरा समझ आएगा। ठीक है, ये क्या क्या होगा, बेसिक बात बस आपको बता रहे हैं। अब देखिए, कथन में 2 प्रकार के फिर कथन हो गए, एक पॉजिटिव कथन और एक निगेटिव। पॉजिटिव किसको कहते हैं, पॉजिटिव निगेटिव तो आप लोग समझते होंगे, जिसमें नहीं आता है वो पॉजिटिव हो जाता है, और जिसमें नहीं होगा वो हमारा निगेटिव हो जाता है। तो पॉजिटिव हो जाता है जिसमें, तो यहाँ पे यूनिवर्सल पूरी जानकारी में पॉजिटिव कौन सा हो जाएगा, सभी हो जाएगा।
कौन सा हो जाएगा, सभी। और निगेटिव में 100% जानकारी अगर कोई देना चाह रहा है तो वहाँ पे क्या लिखाएगा, कोई नहीं, नो, अर्थात कोई भी जानवर अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब वहाँ पे ये बोल रहा है कि जितना जानवर मौजूद है वहाँ पर कोई भी अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे सभी जानवर के बारे में वो बता रहा है। तो ये क्या है, हमारे पास ये पूरी जानकारी है। उसी तरह अधूरी जानकारी में क्या होगा, कुछ होगा। जैसे कि कुछ जानवर खराब है तो हमें वो कुछ के बारे में बस बता रहा है। कुछ जानवर खराब नहीं है तो हमें वहाँ पे वो कुछ के बारे में बता रहा है, खराब नहीं है। ठीक है, तो ये भी 2 टाइप के होगा और ये भी 2 टाइप का होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऑल के जगह पे आपको क्या क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में मिल सकता है। ईच भी मिला हुआ मिल सकता है, इसका मतलब भी प्रत्येक होता है और ये भी सबके बारे में बताता है। एवरी का मतलब भी प्रत्येक होता है, ये भी हमें सबके बारे में बताता है। या फिर 100% भी लिख दे कि 100% कुत्ता पागल है, तो मतलब है कि वहाँ का सभी कुत्ता पागल है। ठीक है, तो ये 100% भी यहाँ पे हो सकता है। कुछ के जगह पे क्या क्या लिखा हुआ मिल सकता है आपको, मैनी मिल सकता है, बहुत, मोस्ट मिल सकता है, अधिकांश, फ्यू हो सकता है, कुछ, जनरली, प्रायः, 60%, 50%, 30%, 1%, 20%, 19%, कुछ भी दे दे परसेंटेज में, मोर, ज़्यादा, ये सभी कुछ के जगह पर लिखा हुआ आपको क्वेश्चन में मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो कथन जो आपको क्वेश्चन में मिलेंगे प्रश्नों में देखने के लिए, वो कितने प्रकार के मिलेंगे। ठीक है, वो कितने प्रकार के मिलेंगे, तो वो टोटल आपको 6 प्रकार के देखने के लिए मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 6 प्रकार के। पहला होगा सभी ए बी है, ऑल ए आर बी। दूसरा है कोई ए बी नहीं है, ठीक है, नो ए इज बी। तीसरा है कुछ ए बी है, सम ए आर बी। चौथा है कुछ ए बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी। ठीक है, पांचवा और छठा जो है ये स्पेशल केस है, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग ये चारों पढ़ेंगे, पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये चारों को पढ़ेंगे और बाद में हम लोग इस दोनों को पढ़ेंगे, पांचवा और छठा को, जो कि है केवल ए बी है, ओनली ए इज बी। केवल कुछ ए बी है, ओनली ए फ्यू ए आर बी। तो पहला 4 को हम लोग पहले पढ़ेंगे। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं बारी बारी से। देखिए 100% ट्रू। ठीक है, तो कथन बोला गया कि सभी आदमी तेज है। सभी आदमी क्या है, तेज है। तो अब निष्कर्ष पूछ रहा है आपसे, अब इसको देख करके आपको बताना है कि कुछ आदमी तेज नहीं है, कुछ आदमी तेज नहीं है। देखिए वेन डायग्राम में दिक्कत क्या हो जाता है, जब हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं तो आप वहाँ पे किस तरह से बनाते हैं कि सभी आदमी तेज है, तो सभी ये आदमी हो जाता है, ये क्या हो जाता है हमारा, ये हमारा आदमी का हो जाता है। और उसके बाद हम लोग एक और बनाते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, तेज को रखते हैं, तो सभी आदमी क्या हो गया, तेज हो गया। इसी तरह से हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं। लेकिन क्या ज़रूरी है कि यही फिगर बनेगा, हम एक और फिगर आपको दिखाते हैं इस तरह से। ठीक है, आदमी बराबर तेज कर दीजिए यहाँ पर। क्या यहाँ पर भी तो सभी आदमी तेज नहीं है, यहाँ भी तो सभी आदमी तेज हैं, यहाँ भी तो सभी आदमी तेज है। तो अगर आप पहले वाले फिगर से आंसर देना चाहें, अगर आप पहले वाले फिगर से, जो हम लोग यहाँ 2 फिगर बनाए वेन डायग्राम के थ्रू, सभी आदमी तेज है, तो इसके निष्कर्ष पर पूछ रहा है आपसे कि कुछ आदमी तेज नहीं है, कुछ आदमी तेज नहीं है। तो यहाँ के हिसाब से तो क्या हो जाएगा, कुछ आदमी तेज नहीं है, तो यहाँ के हिसाब से आंसर क्या आएगा और यहाँ के हिसाब से आंसर क्या आएगा, हम लोग को ये देखना है दोनों जगह से आंसर एक ही आ रहा है या अलग अलग आ रहा है। तो देखिए कुछ आदमी तेज नहीं है, तो यहाँ पे आदमी है और ये आदमी क्या है, अब कुछ आदमी तेज नहीं है, तो आप बोलेंगे नहीं गलत बात है, आदमी तेज नहीं है, यहाँ पे गलत है, क्योंकि सभी आदमी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सभी आदमी तेज है ही। तो ऐसा कोई आदमी नहीं है जो कि तेज नहीं है। अगर यहाँ पे बात करें कुछ आदमी तेज है, ठीक है, और कुछ आदमी तेज नहीं है, ठीक है, कुछ आदमी तेज नहीं है, तो कुछ आदमी तेज नहीं है, तो यहाँ भी हमारा क्या हो रहा है, तो यहाँ भी हम कहेंगे कि आदमी बराबर तो तेज है यहाँ पे, तो कोई भी आदमी यहाँ पर भी तेज नहीं होगा, कोई भी आदमी यहाँ पर भी तेज नहीं होगा। तो ये तो हो गया हमारा वेन डायग्राम से आंसर, ठीक है। और यहाँ पे दोनों आंसर हमारा सही निकला, लेकिन हमेशा क्या ये सही निकलेगा, तो हमेशा ये सही नहीं निकलता है, कभी ये गलत भी निकलेगा, ठीक है। कभी यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है अक्सर लोगों को, यहाँ पे क्या हो जाता है, हमेशा कन्फ्यूज़न होता है। और क्या बार बार हम लोग 2-2 फिगर बना के सवाल को सॉल्व करें, पॉसिबिलिटी चेक करें। अभी यहाँ पे एक कथन है तो 2 फिगर बन गया, 4 कथन रहेगा तो हमें 5-5 फिगर 6-6 फिगर बनाना पड़ेगा।
तो ये थोड़ा सा सर दर्द हो जाता है। तो इसलिए जो हम लोग सवाल बनाएंगे उसको हम लोग वेन डायग्राम से यहाँ पर नहीं बनाएंगे। हम लोग जो सवाल बनाएंगे वो वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे आखिर उसको समझते हैं, ठीक है। देखिए अब अगर हमसे पूछा जाए, अभी सिर्फ आप 100% ट्रू निकाल रहे हैं, अभी हम लोग पॉसिबिलिटी वाले सवाल नहीं कर रहे हैं और जो 100% असत्य है, फॉल्स वाला कथन है, उसको नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ किसको पढ़ रहे हैं, 100% ट्रू वाले कथन को, 100% ट्रू वाले कथन को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 100% ट्रू पे देखते हैं। इसके लिए हमें 2 जरूरी नियम को फॉलो करना होगा। ये 2 जरूरी नियम क्या है? देखिए अगर कथन आपका पॉजिटिव है, कथन आपका पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी आपका पॉजिटिव होगा। कथन आपका निगेटिव है तो आपका निष्कर्ष भी निगेटिव होगा। पहला नियम तो ये समझना है आपको। कथन अगर आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब जिसमें नहीं हो, निगेटिव मतलब जिस कथन में, जिस सेंटेंस में नहीं भी इंक्लूड हो, नहीं भी हो उसमें, तो ये हमारा हो जाएगा। क्या होगा? पॉजिटिव कथन रहेगा तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव निकलेगा, निगेटिव कथन होगा तो निष्कर्ष भी हमारा निगेटिव निकलेगा। अब जो पीछे वाला क्वेश्चन था, अब जरा इस पे एक बार आते हैं। सभी आदमी तेज हैं, तो ये पॉजिटिव कथन है और यहाँ पर जो निष्कर्ष दिया हुआ है ये निगेटिव है। तुरंत कहिए कि ये गलत है, कुछ चेक करने का ज़रूरत नहीं है, कोई फिगर बनाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें नियम ही अब कहता है कि अगर पॉजिटिव कथन है तो निष्कर्ष भी हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। दूसरा नियम क्या है? 100% ट्रू के लिए दोनों ही नियम फॉलो होने चाहिए, तो फिर हम कहेंगे 100% ट्रू है। सभी से कुछ बनाया जा सकता है, अभी समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। और कुछ से सभी नहीं बनाया जा सकता है। सभी से कुछ बनाया जा सकता है लेकिन कुछ से सभी नहीं बनाया जा सकता है। देखिए इसको इस तरह से समझिए। मान लेते हैं यहाँ पर एक घर है जिस घर में ABCDE 5 लोग रहता है, ठीक है। ये 5 लोग को पनीर खाना पसंद है, ये 5 लोग को पनीर खाना पसंद है, ठीक है। ये 5 लोग को क्या खाना पसंद है? पनीर खाना पसंद है। अब अगर आपको ये कथन दिया जाए, ठीक है, कथन दिया जाए कि घर के सभी लोग ABCDE, घर के सभी लोगों को क्या पसंद है? पनीर पसंद है, ठीक है। पूरा नहीं लिख रहे हैं, समझ जाइएगा आप। घर के सभी लोगों को क्या है? पनीर पसंद है। और निष्कर्ष में ये बोले, ठीक है, निष्कर्ष में ये बोले घर के सभी लोगों को पनीर पसंद है, ठीक है। कुछ लोगों को, निष्कर्ष में आपसे पूछ रहा है कुछ लोगों को पनीर पसंद है, कुछ लोगों को पनीर पसंद है। तो आपको कोई डाउट होगा कि कुछ, जब सबको पनीर पसंद है तो कुछ को भी पनीर पसंद होगा ही होगा। ABCDE यहाँ पे 5 लोग हैं, 5 को अगर पनीर पसंद है तो फिर कुछ को भी पनीर पसंद होगा। आप लोग अगर 10 लोग दोस्त हैं, 10 दोस्त को सिनेमा देखने का बहुत शौक है। हॉस्टल में आप लोग 10 लोग रहते हैं। कोई अगर आपको ये बोले, कोई बाहर से आए बोले इस हॉस्टल के सभी लड़कों को सिनेमा देखना पसंद है, ठीक है, कोई बोला। अब निष्कर्ष दिया कोई इस पर, अगर उस पर कोई निष्कर्ष दे, एक और लड़का बगल में खड़ा है, वो बोल रहा है इस हॉस्टल के कुछ लड़कों को सिनेमा देखना पसंद है, तो क्या वो निष्कर्ष जो दे रहा है वो गलत दे रहा है? बिल्कुल सही दे रहा है। वो निष्कर्ष बिल्कुल सही है, उस हॉस्टल के कुछ लोगों को सिनेमा देखना पसंद है, ठीक है। जब सभी को पसंद है तो कुछ को तो पसंद होगा ही होगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे लॉजिक है। तो ये तो समझ गए हम लोग पहला वाला, जो सभी होगा वो कुछ बनाया जा सकता है। अब जो कुछ है, क्या उससे हम लोग सभी नहीं बता सकते हैं? कैसे नहीं बता सकते हैं, जरा इसको भी समझते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे मान लेते हैं कुछ लोगों को पनीर पसंद है, ये बोला गया कथन में। ये क्या है? कथन है। मान लेते हैं फिर से ABCDE। अब कुछ में मान लीजिए आप D और E है, ठीक है। ये कुछ में इसको क्या है? पनीर पसंद है और ABC के बारे में हमें नहीं पता है। अब यहाँ से अगर निष्कर्ष बोला जाए, यहाँ से हमें निष्कर्ष अगर देता है कि सभी लोगों को पनीर पसंद है, सभी लोगों को क्या है? पनीर पसंद है। तो क्या ये संभव है ये इसका जवाब दे पाना? सभी लोगों को पनीर पसंद है।
हम कहेंगे नहीं, हमें ए बी सी के बारे में पता ही नहीं है कि उसको पनीर पसंद है कि राजमा चावल पसंद है। हम कैसे कह दें कि उसको सोयाबीन पसंद है कि क्या पसंद है? वो कुछ भी खा सकता है। पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनेगा, तो पॉसिबिलिटी अभी हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? 100% ट्रू, हर हाल में सत्य ही होना चाहिए वो। तो इसको हम लोग कहेंगे कि नहीं, ये वाला निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। तो अभी जो हम लोग पढ़े वो क्या पढ़े? हम लोग पढ़े कि ऑल से सम बनाया जा सकता है, ये ठीक बात है, लेकिन सम से ऑल बनाया नहीं जा सकता है। ठीक है, हिंदी में बात करें तो सभी से कुछ बनाया जा सकता है, सभी से कुछ बनाया जा सकता है, लेकिन कथन में अगर कुछ है तो उससे हम लोग सभी के बारे में नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से समझना है। एक और छोटा सा एग्जांपल आप समझ लीजिए। आपके पास 100 रुपया है, ठीक है, आपके दोस्त के पास 50 रुपया है। ठीक है, अगर आपके पास 100 रुपया है तो इस 100 को अगर आप किसी मेला में जाते हैं और ये बात हुआ है कि हम दोनों बराबर बराबर पैसा मिला करके कोई चीज़ खरीदेंगे, ठीक है, कोई भी सामान खरीदेंगे बराबर बराबर पैसा मिला करके, ये ए के पास 100 रुपया है, बी के पास 50 रुपया है, ये दोनों मेला जा रहा है। अब इन दोनों को मिला करके कोई बराबर दाम का सामान खरीदना है। ठीक है, तो बी बोलेगा मेरे पास 50 रुपया, ए बोलेगा मेरे पास 100 रुपया है। तो क्या बी जो है 100 रुपया ला सकता है? आप कहिएगा बी 100 रुपया नहीं ला सकता। अगर बोल रहा है, ए कथन है यहाँ पे हमारा, ए अगर बोल रहा है कि मेरे पास 100 रुपया है तो बी 100 रुपया नहीं ला सकता क्योंकि उसके पास नहीं है। ठीक है, अब दूसरा कथन पे आते हैं। अब अगर बी बोल रहा है कि मेरे पास 50 रुपया है तो ए बोल रहा है मेरे पास तो 100 है, कोई दिक्कत नहीं है, 100 में से 50 ले लो, हम 50 रख लेते हैं। तो ए और बी यहाँ पर तो कुछ से सभी बनाया नहीं जा सकता है। ठीक है, कुछ से सभी बनाया नहीं जा सकता है, लेकिन सभी से कुछ बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर ए बोल रहा है कि मेरे पास 100 रुपया है, ठीक है, तो बी बोल रहा है, क्या बोल रहा है बी, कि बी मेरे पास 50 रुपया है, तो ए क्या करेगा? ए बोलेगा 50 रुपया हम रख लेते हैं, 50-50 मिला करके काम कर लेते हैं। लेकिन जब बी बोलेगा कि 50 रुपया है, ठीक है, और ए बोलेगा कि हमको 100 खर्च करना है, तो ये संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बी के पास 100 नहीं है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, आपको इतना ही समझना है कि सभी से कुछ बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ से सभी के बारे में बताना मुश्किल है, हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर? हम लोग कुछ के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, हम लोग कुछ के लिए 50 इस्तेमाल करते हैं और सभी के लिए 100 इस्तेमाल करते हैं। इसी के आधार पे हम लोग सवाल बनाएंगे। कुछ के लिए क्या करते हैं? हम लोग 50 इस्तेमाल करते हैं और सभी के लिए हम लोग 100 इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाला जो था, यहाँ पे सभी के लिए क्या हो जाएगा? हम लोग 100 इस्तेमाल करेंगे और कुछ के लिए 50, और यहाँ पे 50 है तो ये 100। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि 50 से 100 भैया नहीं बना सकते हैं, लेकिन 100 से 50 बनाने की बारी आएगी तुरंत बना देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर आप बताइए पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले सभी ए बी है, तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव सेंटेंस है? तो आप कहिएगा ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें नहीं है। कोई ए बी नहीं है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। कोई ए बी है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। कोई ए बी नहीं है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। ये चारों ही आपको समझ आ गया। अब इसके बाद हम लोग इसमें 100-50 की वैल्यू ऐड करते हैं। सभी ए के बारे में बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये 100 होगा। ठीक है, कोई भी ए के बारे में बात कर रहा है तो ये भी 100 होगा। कोई भी ए के मतलब क्या है? तभी बताए थे, कोई ए हमारा खराब नहीं है, क्लास का कोई लड़का खराब नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो क्लास के समूचे लड़के के बारे में बात कर रहा है, सभी लड़के के बारे में बात कर रहा है कि वो खराब नहीं है। ठीक है, तो कोई भी ए बी नहीं है। ठीक है, तो ए बी, तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कुछ में क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। फिर कुछ आ गया तो कुछ में 50 आ जाएगा। सभी में 100। ठीक है, कोई भी बात करे तब भी 100, क्योंकि वो भी सभी के बारे में ही बात कर रहा है। कुछ 50 होगा हमारा। अब आप कहेंगे सब्जेक्ट तो हो गया, अर्थात पहला वाला के बारे में तो हम बता दिए, दूसरे वाले के बारे में कैसे बताएंगे?
कि ये जो बी दिख रहा है ये कहाँ पे क्या क्या कितना होगा। तो बहुत आसान सा है। पॉजिटिव सेंटेंस अगर रहेगा, क्या होगा, अगर पॉजिटिव सेंटेंस होगा, ठीक है, तो इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा अर्थात बाद वाला, ठीक है, ऑब्जेक्ट, अगर आप ग्रामर समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, ऑब्जेक्ट जो बाद में, तो ये क्या होगा पॉजिटिव सेंटेंस में, ये 50 होगा, और निगेटिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो 100 होगा। बस आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी सवाल चुटकियों में बनवाएंगे आपसे एकदम, बस आप ध्यान से देखते रहिए। तो पहला सेंटेंस पॉजिटिव है तो बी जो होगा यहाँ 50 होगा, दूसरा सेंटेंस निगेटिव है तो बी यहाँ 100 होगा, तीसरा सेंटेंस पॉजिटिव है तो बी यहाँ 50 होगा, चौथा सेंटेंस बी निगेटिव है तो बी यहाँ 100 होगा, ठीक है। और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो कुत्ता यहाँ पे 100 हो जाएगा, बिल्ली 50 हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस जो है पॉजिटिव है। पहले सेंटेंस लिख देते हैं पॉजिटिव निगेटिव, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब कुछ आम, तो कुछ में तो 50, अब निगेटिव है तो अंगूर 100 हो जाएगा यहाँ पे, कोई वृक्ष, कोई का 100, और पौधा, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट कितना होगा 100। कुछ दरवाजे बंद हैं, कुछ का मतलब 50 होता है, और पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो होता है 50 होता है, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो होता है 50 होता है, कुछ में फिर यहाँ 50, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा पॉजिटिव में वो भी 50 होता है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कैसे हो रहा है, कैसे कैसे काम कर रहे हैं। पॉजिटिव सेंटेंस क्या क्या सीखे अभी तक हम लोग, अगर पॉजिटिव कथन है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव निष्कर्ष ही निकलेगा, निगेटिव से निगेटिव निष्कर्ष ही निकलेगा, ठीक है। सभी के लिए 100 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, कोई के लिए भी 100 का इस्तेमाल करेंगे, कुछ के लिए 50 का इस्तेमाल करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो उसके ऑब्जेक्ट के लिए 50 का इस्तेमाल करेंगे, निगेटिव सेंटेंस होगा तो उसके ऑब्जेक्ट के लिए 100 का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ से हम लोग बनाते हैं सवाल। आ जाइए अब आप सवाल पे। देखिए सभी आम सेब है। देखिए ये जो शुरू में बताए हुए थे ना सेंटेंस के प्रकार, ये उसी के आधार पर है जो आपको बताए हुए थे। देखिए यहाँ पे आप कुछ भी बनाइएगा ना ये सेंटेंस बनेगा। सभी ए बी है, सभी ए बी है, ए बी की जगह पे आप कुछ भी धर दीजिए, कोई भी नाउन धर दीजिए। सभी कुत्ता बी है, ठीक है, ए की जगह आप कुत्ता धर दीजिए, बी की जगह बिल्ली धर दीजिए। सभी कुत्ता बिल्ली है, सभी आदमी चरवाहा है, सभी नेता पागल है, सभी नेता चोर है, सभी नेता भ्रष्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो भी चाहिए यहाँ पे ये चारों ही सेंटेंस में सब कुछ हमारा फिट बैठ जाएगा। बस 2 स्पेशल केस है वो बाद में पढ़ेंगे, शुरू में बता ही दिए थे, ठीक है। इन्हीं चारों सेंटेंस को हमें हर जगह पे देखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सभी आम सेब है, तो सभी आम, तो आम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे आम तो 100 हो जाएगा। सेब कितना होगा, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है तो सेब हमारा यहाँ पे 50 हो जाएगा। अब आपसे निष्कर्ष में जो पूछ रहा है तो आप एक बात बताइए, सबसे पहले पॉजिटिव अगर कथन है, ठीक है, पॉजिटिव कथन है तो निष्कर्ष कैसा होना चाहिए। आप कहेंगे निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा। तो क्या आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ये नहीं, ये नहीं, तो ये चारों ही जो यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है ये चारों ही क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। ये चारों ही क्या है, हमारे निगेटिव सेंटेंस है। तो क्या ये चारों में से कोई निष्कर्ष हमारा आंसर हो सकता है, आपका ये नहीं हो सकता है। अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष को भी पॉजिटिव होना होगा, नहीं तो ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए कथन यही है जो पहले वाला था, ऊपर में वही कथन है, बस निष्कर्ष बदल दिए हैं, ठीक है। तो पहला निष्कर्ष है कुछ आम सेब है। अब देखिए यहाँ पर 2 तरीके से सवाल बना सकते हैं आप, ठीक है, साइड में लिखते हैं। देखिए आम का जो वैल्यू है यहाँ पर आप देखिए ऊपर में 100 है, ठीक है, और सेब जो है हमारा, सेब जो है 50 है, और सेंटेंस होना चाहिए हमारा पॉजिटिव। यही 3 चीज़ हम लोग को यहाँ से समझ आया। आपको पिछले अभी जो पीछे समझाएं तो वहाँ पे आपको क्या समझा कि 100 से 50 हम लोग बना सकते हैं, 100 से 50 हम लोग बना सकते हैं, लेकिन 50 से 100 नहीं बना सकते हैं। तो जब 100 से 50 बना सकते हैं, यहाँ पे चेक कर लिए हम लोग, सभी क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो सेंटेंस तो पॉजिटिव हो गया और पॉजिटिव कथन भी है, तो पहला रूल हमारा फॉलो हो गया। अब दूसरा नियम क्या था हमारा,
दूसरा नियम हमारा ये था कि जो 100 है वो 50 हो सकता है, लेकिन जो 50 है वो 100 नहीं हो सकता है। तो क्यों ना हम लोग 100 वाले को चेक ही ना करें। तो 100 वाले को चेक ही करके क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन में कहीं पर 100 है, अगर बोला सभी आम तब भी ठीक है, अगर बोला कुछ आम तो आप बोलिए तब भी ठीक है, क्योंकि वहाँ पर 100 से 50 भी बना सकते हैं और 100 से 100 भी बना सकते हैं। तो हम लोग को चेक करना है किसको, सेब को। सेब 50 जहाँ पर है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर सेब 50 से ज़्यादा हो गया, अगर सेब 100 हो गया तो वो हमारा गलत हो जाएगा। तो पहला लाइन में देखिए कुछ आम सेब है, कुछ आम, तो बस सेब को देखिए, सेब यहाँ पे 50 है, यहाँ पे भी सेब 50 है, यहाँ पे सेब 100 है। 50 वाला सेब दोनों सही हो जाएगा, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि आम को चेक करिए ना करिए एक ही बराबर है यहाँ पे। देख बाकी आपको करना है तो कर लीजिए। आम यहाँ पे 50 है, यहाँ पे भी आम 50 है, ठीक है। तो देखिए 100 आम कितना है कथन में, कथन में 100 है तो 50 बना सकते हैं निष्कर्ष में, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा निष्कर्ष में भी आम 100 है तो 50 बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन सेब जो है हमारे पास 50 ही है, उसको 100 कहाँ से बनाएंगे, सेब 50 ही है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा हमारा आंसर केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं, ओनली 1 and 2 फॉलोज, ठीक है। अभी हम लोग उस तरह से नहीं कर रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 और 3 जो है, माफ कीजिएगा 1 और 2, केवल 1 और 2 जो है 100% यहाँ पे ट्रू है, पूरी तरह से अनुसरण करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट है कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। अब देखिए कुछ कुत्ते बिल्ली है तो पॉजिटिव सेंटेंस, कथन जो है यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। कुत्ता कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कुत्ता कुछ है तो 50 होगा। अब पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो होता है वो कितना होता है, तो आप कहेंगे ये भी 50 होता है। तो इसका मतलब कुत्ता और बिल्ली हर जगह पर 50 ही होना चाहिए, और सेंटेंस जो होना चाहिए वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपको यहाँ दिख रहा है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नीचे निगेटिव 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 निगेटिव, ठीक है। तो अब पहले ऊपर वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप ध्यान देंगे तो पहला बात कि कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, ठीक बात है। यहाँ पर 50-50 वैल्यू दोनों का है, कुछ का मतलब 50 ही होता है, ये बिल्ली 50 है, कुत्ता भी यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट उसका 50 होता है। सभी बिल्ली जैसे बोला तुरंत काट दीजिए, क्योंकि 100 बिल्ली कहाँ से लेके आएंगे, बिल्ली का 50 ही है, ठीक है। सभी का मतलब 100 होता है, 100 हमारे निष्कर्ष में नहीं आ सकता है, 50 से 100 हम नहीं बना सकते हैं। सभी कुत्ता भी हम नहीं बना सकते हैं, और ये सब निगेटिव है, इसको तो डायरेक्ट काट दीजिए, निगेटिव तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि पॉजिटिव से निगेटिव नहीं बन सकता है, पॉजिटिव से पॉजिटिव ही बनेगा। आगे बढ़ते हैं, कोई भी चाबी दरवाजा नहीं है, ठीक है, कोई भी चाबी दरवाजा नहीं है, ठीक है। तो निगेटिव कथन दिया हुआ है। अब जो निष्कर्ष है वो देख लेते हैं। अगर कथन निगेटिव है तो हमारा निष्कर्ष भी क्या निकलेगा, निगेटिव ही निकलेगा। यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव, ठीक है। नीचे भी चेक कर ही लेते हैं, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नहीं नहीं है, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, ठीक है। देखिए ये चारों तो आप देख के बता सकते हैं अब कि ये चारों आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ये चारों आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसीलिए ये चारों आंसर नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव निष्कर्ष दिया हुआ है। लेकिन जो कथन है हमारे पास, कथन हमारा निगेटिव है, और हम लोग अभी तुरंत सीखे हुए हैं कि निगेटिव कथन से जो निष्कर्ष निकलेगा वो भी निगेटिव ही निकलेगा, निगेटिव से निगेटिव ही निकलेगा, पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है। तो ऊपर में तो हमारा सारा निष्कर्ष जो है, तीनों का तीनों निष्कर्ष निगेटिव है, बिल्कुल ठीक बात है। तो अब इसमें हमें चेक करना होगा। तो चाबी कितना है यहाँ पे, कोई भी चाबी है, तो चाबी है हमारा यहाँ पे 100, और निगेटिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी होता है 100। तो दरवाज़ा भी यहाँ पे कितना हो जाएगा, दरवाज़ा भी यहाँ पे हो जाएगा 100। तो अब कोई दरवाज़ा चाबी नहीं है, देखिए दोनों 100-100 ही है, ठीक है। तो सारा सही ही होगा, बस निगेटिव होना चाहिए, बाकी सारा सही ही होगा, चेक करने का ज़रूरत भी नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है, क्योंकि दोनों 100 ही है। तो 100 से 50 बना दीजिए या 100 से 100 बना दीजिए, देखिए कुछ भी होगा, अगर 100 से 100 बनेगा तब भी सही हो जाएगा, और 100 से 50 बनेगा तब भी सही हो जाएगा, दोनों में कोई परेशानी नहीं। देखिए यहाँ बना भी देते हैं, कोई दरवाज़ा, तो दरवाज़ा यहाँ पे 100 है, चाबी भी 100 है, दोनों का संख्या 100-100 है, सही हो जाएगा।
कुछ दरवाज़ा, दरवाज़ा यहाँ पे 50 है, चाबी यहाँ पे 100 है, ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। 100 दरवाज़ा जो है 100 है, दरवाज़ा को 50 बना सकते हैं। उसके बाद कुछ चाबी, चाबी 50 है, दरवाज़ा 100 है, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट 100 होता है, तो दरवाज़ा 100 का 100 बना सकते हैं, 100 से 100 बना सकते हैं, और चाबी को 100 से 50 बना सकते हैं, तो ये भी ठीक बात है। तो यहाँ पर हो जाएगा सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तीनों के तीनों सही है, ठीक है, यहाँ पे तीनों सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ सेब आम नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या हो गया, निगेटिव निष्कर्ष है, ठीक है। तो पहले 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ भी निगेटिव, निष्कर्ष भी क्या है, यहाँ पे निगेटिव है, कथन भी निगेटिव और निष्कर्ष भी निगेटिव। पहला नियम फॉलो हो गया हमारा। दूसरा नियम अब क्या है कि 50-100 चेक करना। तो कुछ सेब, तो कुछ सेब मतलब 50, और आम क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है, जो बाद में आता है, वो हमारा 100 होता है। तो बस आप किसको चेक करना है, आपको बता ही दिए, 100 वाले को चेक मत कीजिए, क्योंकि 100 तो हमेशा ही आ जाएगा, ठीक है। पहले चेक कीजिए कि कथन जो है हमारा वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी हमारा पॉजिटिव देगा, अगर कथन निगेटिव है तो निष्कर्ष भी हमारा निगेटिव देगा। पहले ये चेक करना है। दूसरा नियम क्या है, 100 और 50 को चेक करना है। तो 100 को चेक मत कीजिए कभी भी, क्योंकि 100 से 100 भी बनाया जा सकता है और 100 से 50 भी बनाया जा सकता है, वो गलत कभी भी नहीं होगा। गलत क्या होगा, 50 वाला, क्योंकि 50 से हम 100 नहीं बना सकते हैं। तो सेब जो है हमारा यहाँ पे 50 है, ठीक है, तो अब सेब जहाँ भी 100 होगा वो गलत हो जाएगा। तो पहला निष्कर्ष देखिए, कुछ आम सेब नहीं है, तो सेब यहाँ पे हो गया 100, तो पहला ही निष्कर्ष गलत हो गया, क्योंकि निगेटिव में जो भी बाद में आता है वो हमारा 100 होता है। कोई आम सेब नहीं है, यहाँ भी सेब हो गया 100, तो ये भी गलत हो जाएगा। कोई सेब आम नहीं है, यहाँ पे भी सेब हो गया 100, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि तीनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं, तीनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है हमारा वो है 8वां नंबर क्वेश्चन। इसमें तो आपको कुछ सब दिख ही रहा होगा कि सारा निष्कर्ष जो है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है पॉजिटिव। वो क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया हुआ है। तो आपको पता ही है कि अगर निगेटिव कथन है तो पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं हो सकता है। सबका सबको काट दीजिए एक साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर जो कथन है वो एक से अब ज़्यादा हो गया। इससे पहले जो कथन था हमारा एक ही कथन था, ठीक है। अभी तक जो कथन बना रहे थे हम लोग एक ही कथन रह रहा था, अब एक से ज़्यादा कथन वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला कथन है सभी आम सेब है, ठीक है, कोई अंगूर नारंगी नहीं है। तो सबका वैल्यू भी बैठाते चलते हैं, ठीक है, सबका वैल्यू भी बैठाते चलते हैं। सभी आम सेब है, तो बस 50 वाले को बैठा लेते हैं। चलिए अब के लिए अभी पूरा बैठा देते हैं। कोई अंगूर नारंगी नहीं है, तो अंगूर का भी वैल्यू 100 हो जाएगा और नारंगी का भी वैल्यू 100 हो जाएगा। कुछ वृक्ष, तो कुछ है तो वृक्ष 50 हो जाएगा, पेड़ यहाँ पे 50 हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो होता है वो 50 होता है और निगेटिव में 100 होता है, ठीक है। ये तो रटा गया होगा अब तक में, 9वां क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन में तो आपको रटा गया होगा। निगेटिव सेंटेंस है यहाँ पे, तो निगेटिव में क्या होगा, बस जो होगा 100 होगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, और कुछ कार है तो 50 होगा। अब यहाँ से हमें निष्कर्ष 8 निष्कर्ष दिए हुए हैं, इन सभी के बारे में बताना है। देखिए कुछ सेब आम है, कुछ सेब आम है, तो ये कौन सा कथन से निकलेगा, तो आप बोलिएगा ये 1 नंबर वाले कथन से निकलेगा। ये किससे निकलेगा, ये 1 नंबर वाले कथन से निकलेगा। तो कुछ सेब, तो कुछ सेब कितना है, तो यहाँ पे देख लीजिए सेब जो है 50 है, सेब जो है 50 है, तो ये हमारा कथन सही हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आम तो 50 बना ही सकते हैं 100 से 50, और सेब यहाँ पे 50 है और सेब यहाँ भी 50 है, तो बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, सभी सेब। अब सभी सेब का मतलब हो गया सेब को 100 करना, तो सेब को हम लोग 100 नहीं कर सकते हैं, सेब को हम लोग 100 नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों ही सेंटेंस किससे निकलेगा, 1 नंबर कथन से निकल जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, कुछ नारंगी अंगूर नहीं है, तो अब देख लीजिए नारंगी अंगूर कहाँ है, दूसरा नंबर कथन में, तो इसको हमें किससे बनाना होगा, दूसरा नंबर कथन से बनाना होगा। तो दोनों का ही संख्या 100 है, दोनों का ही संख्या क्या है, 100 है, और जो कथन है वो क्या है, निगेटिव है,
तो पॉजिटिव वाला तो आंसर नहीं होगा। 4 नंबर आपको दिख रहा होगा, कुछ नारंगी अंगूर है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव हमारा नहीं हो सकता है, तो निगेटिव होगा। अब कुछ नारंगी अंगूर नहीं है तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों का संख्या 100-100 ही है, तो 50 हो कि 100 हो, आंसर सही ही होगा। यहाँ पे कुछ नारंगी अंगूर नहीं है, कुछ अंगूर नारंगी नहीं है, या फिर कोई नारंगी अंगूर नहीं है, या फिर कोई अंगूर नारंगी नहीं है, सभी का सभी सही हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव में सारा सेंटेंस सही हो जाएगा, क्योंकि 100-100 दोनों का वैल्यू है। इसके बाद बढ़ते हैं, कुछ वृक्ष पेड़ है, कुछ वृक्ष पेड़ है। ठीक है, तो वृक्ष और पेड़ से जुड़ा हुआ लाइन आपको दिख रहा होगा, ये 5 और 6, तो ये किससे बनेगा, तो ये तीसरा नंबर कथन से बनेगा, ये तीसरा नंबर स्टेटमेंट से बनेगा। तो यहाँ पर वृक्ष और पेड़ का संख्या दोनों 50-50 है और सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है। तो पहला बात कि 6 नंबर सेंटेंस निगेटिव है, तो ये निगेटिव तो आंसर होगा नहीं। उसके बाद कुछ पेड़ वृक्ष है, तो दोनों ही 50-50 यहाँ भी है, दोनों ही 50-50 यहाँ भी है, और कथन में भी दोनों 50-50 है, तो 5 नंबर हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट में है हमारा बस और कार, तो बस और कार जो है हमारा 4 नंबर कथन से निकलेगा। तो अब यहाँ पर जो कार है 50 है, कार जो है 50 है, पॉजिटिव तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि कथन जो है निगेटिव है, तो 8 नंबर गलत हो जाएगा। 8 नंबर, क्योंकि ये सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, ये सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आंसर होगा नहीं। उसके बाद कुछ बस कार नहीं है, तो बस जो है हमारा कुछ बस कार नहीं है। अब कार यहाँ पे 50 है और यहाँ पे कार का संख्या दे दिया है 100, तो ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो 100 होता है। ठीक है, और कार जो कथन में है हमारे पास 85 है, 50 से 100 हम नहीं बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कथन है, सभी वर्षा पानी है। ठीक है, सभी पानी बादल है। देखिए निष्कर्ष दिया हुआ है, 10 से 13 नंबर तक क्वेश्चन बनाना है हमें। पहला जो है पानी और वर्षा के बारे में है, पहला लाइन क्या है, पानी और वर्षा के बारे में। दोनों ही कथन जो दिया हुआ है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो एक भी निगेटिव आंसर यहाँ पर हमारा नहीं आएगा। दोनों ही कथन क्या है हमारा, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कोई भी हमारा आंसर जो होगा निगेटिव नहीं आएगा। तो कुछ पानी वर्षा ये पॉजिटिव है, कुछ बादल पानी नहीं है निगेटिव है, कुछ पानी वर्षा नहीं है ये निगेटिव है, कुछ बादल पानी है ये पॉजिटिव हो जाएगा, कुछ वर्षा पानी है ये भी पॉजिटिव है, कुछ पानी बादल है पॉजिटिव है, सभी पानी वर्षा है पॉजिटिव है, सभी पानी बादल है पॉजिटिव है। तो एक आंसर जो हम लोग काट सकते हैं वो है 10 नंबर में जो दूसरा निष्कर्ष है, इसको हम लोग काट सकते हैं क्योंकि ये निगेटिव है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। वर्षा कितना दिया हुआ है यहाँ पे, सभी वर्षा, तो वर्षा दिया हुआ है 100। पानी कितना हो जाएगा, पानी है 50। अब सभी पानी, दूसरा कथन में कितना पानी दिया हुआ है, उसमें है 100। अब जो बादल है यहाँ पे ये हो जाएगा 50, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो 50 होता है। वर्षा और पानी को जब हम लोग देखेंगे तो कथन 1 को देखेंगे जिसमें पानी कितना है, 50 है। तो अगर पानी 50 है तो हमारा पहला ही निष्कर्ष में बोल रहा है कुछ पानी वर्षा है, पानी यहाँ पे 50 है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद फिर 11 नंबर निष्कर्ष में बोल रहा है कि कुछ पानी वर्षा नहीं है, ये भी निगेटिव है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं, कुछ बादल पानी है। अब कुछ बादल पानी है, तो देखिए कुछ बादल पानी है, तो बादल हमारा 50 है। कथन में बादल कितना है हमारा, कथन में बादल हमारा कितना है, कथन में बादल हमारा 50 है। तो कथन में अगर बादल हमारा 50 है तो यहाँ भी बादल हमारा 50 है, निष्कर्ष में भी 50 से 50 बनाया जा सकता है। इसके बाद फिर क्या है, वर्षा और पानी। तो वर्षा और पानी में हम लोग क्या करेंगे, पानी जो है यहाँ पे 50 है, पानी कितना है पहला कथन में 50 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी पानी जो है 50 है। ठीक है, यहाँ भी पानी जो है 50 है। ठीक है, और बादल कितना है, बादल यहाँ भी 50 है और यहाँ भी बादल 50 है। वर्षा कितना है, वर्षा तो 100 ही है, 100 वाले को चेक करना ना चेक करना एक ही बराबर हो जाता है। तो ये दोनों निष्कर्ष हमारे यहाँ भी सही हो जाएंगे। पहला निष्कर्ष क्या था 12 नंबर में, कुछ वर्षा पानी है, तो कुछ वर्षा, वर्षा मतलब कुछ वर्षा मतलब 50, पॉजिटिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट 50। अब वर्षा कितना है क्वेश्चन में, 100 है, तो 100 से 50 हम बना सकते हैं, 100 से 50 हम बना सकते हैं। पानी 50 का 50 बना सकते हैं, तो ये सही हो गया। दूसरा निष्कर्ष 12 का,
कुछ पानी बादल है। कुछ पानी क्या है? बादल है। अगर कुछ पानी बादल है, ठीक है, तो पानी यहाँ 100 है, 100 से 50 बना सकते हैं। बादल जो है कथन में 50 है, तो 50 से 50 बना सकते हैं। ये भी हमारा सही हो गया। इसके बाद क्या है? निष्कर्ष। इसके बाद क्या है हमारा? निष्कर्ष। ठीक है, तो निष्कर्ष फिर हमारा 13 नंबर, सभी पानी वर्षा है। पानी कितना है हमारा? 50 है और वर्षा कितना है? 100 है। तो सभी पानी का मतलब क्या हो गया? पानी यहाँ पे ये बोल रहा है 100। क्या आपके पास 100 पानी है? हम कहेंगे वर्षा और पानी वाला जो लाइन है, जो 1 नंबर कथन है, जो 1 नंबर कथन है, वहाँ पे पानी 85 है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद क्या है? सभी बादल पानी है। सभी बादल जो है पानी है। अगर सभी बादल पानी है तो बादल क्या हमारे पास 100 है? तो आप कहेंगे नहीं, बादल हमारे पास 100 नहीं है, बादल हमारे पास 85 है। बादल हमारे पास 85 है, तो यहाँ भी ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो 10 का आंसर हो जाएगा केवल एक, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करते हैं। 11 का आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। 12 का हो जाएगा सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। 13 का आंसर हो जाएगा दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, इसके बाद उसी क्वेश्चन में एक और निष्कर्ष है, कोई वर्षा बादल नहीं है। निगेटिव सेंटेंस है, यहाँ भी निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव है और यहाँ भी निगेटिव है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन था क्या था? सेंटेंस जो था, कथन जो था वो पॉजिटिव था, तो कभी भी निगेटिव आंसर आएगा क्या? कभी भी निगेटिव आंसर आएगा। आप कहेंगे निगेटिव आंसर कभी भी इसमें नहीं आ सकता है, तो यहाँ पे कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा 14 नंबर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि सोलोनिज्म है, ये थोड़ा लंबा चलेगा चैप्टर। ठीक है, ये एक वीडियो में ख़त्म होने वाला चैप्टर है भी नहीं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।